गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था हृदय की पूरी डिटेल, हृदय के पार्ट, हृदय कैसे वर्क करता है, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उसकी पढ़ेंगे जो उसके डिसऑर्डर हैं, कार्डिक डिसऑर्डर बोलते हैं। कार्डिक एक ऐसा वर्ड है, याद रखना किसके लिए जोड़ा जाता है, हार्ट यानी हृदय के लिए जोड़ा जाता है। आज हम पढ़ेंगे जो हृदय में बीमारी होती, किसके कारण होती, कैसे होती है, उसका जिक्र करेंगे। और जो एग्जाम की बेस से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बीमारियां हैं, जो डिसीज हैं, जो हार्ट की जो डिसीज होती है, जो प्रॉब्लम होती हैं, उनका जिक्र करेंगे। यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये है फर्स्ट तीन जो बीमारियां। पहली है हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। अब एक वर्ड का मीनिंग है, क्या है, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। क्या होता है, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है हमेशा कम। क्या मतलब होता है, कम। और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। इसीलिए जो हाइपोटेंशन है वो क्या होता है, बीपी लो। लो का भी मतलब क्या होता है, कम, और हाइपो का मतलब भी क्या होता है, कम। इसलिए हाइपोटेंशन क्या होता है, बीपी लो, जिसमें बीपी लो हो जाता है। बीपी लो क्यों होता है, जब सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या बताया था मैंने, सिस्टोलिक क्या बताया था, जब हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने की पोजीशन को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। और सिस्टोलिक जब हृदय का प्रेशर जो सिकुड़ना कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीपी लो। अगर किसी चीज का सिकुड़ना कम होगा तो क्या होगा, वो लो है, उसका प्रेशर क्या होगा, लो ही होगा। तो इसलिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या है, लो होगा। फिर आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी हाई, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट बीमारी क्या है, वो है कैड। कैड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती कई बार, क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको बोलते हैं हिंदी में धमनी कठिन्य रोग। धमनी का मतलब क्या होता है, आर्टरी, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर जाती है। अब इसका मतलब क्या, कठिन्य का मतलब क्या होता है, परेशानी, मतलब जो रक्त है उसको चलने में परेशानी होना। तो इसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसमें, धमनी में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो कैड है, जो हृदय की कैड बीमारी है, या कैड किस अंग से रिलेटेड बीमारी है, तो किससे है, हृदय से है। कैड की फुल फॉर्म क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। और कैड किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ इसमें जमती है, कहाँ होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है धमनी में। जो आर्टरी में क्या था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाती, कैसे, जैसे कि ये कोई धमनी है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इंक्रीज होगी, और तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि थोड़ा सा जो रास्ता है ब्लड के लिए वो बच जाएगा, जिससे क्या होगा, बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई कैसे होता है, हमने देखा होगा, जब हम वाटर पाइप उसको यूज करते हैं, आगे से उसको दबा देते हैं, उसके दबाने से जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा दूर तक जाता है। इसीलिए जो बीपी हाई कैसे होता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें क्या जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बीपी हाई होता है। अब समझ के कैड क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, एंजीना पेक्टोरियस। क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरियस। ये बीमारी ग्रुप डी में पूछी गई थी, हरियाणा का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। निम्न में से हृदय में होने वाली बीमारी को बताइए, तो इनमें से एक ऑप्शन था एंजीना पेक्टोरियस। यह एंजीना पेक्टोरियस किस अंग से रिलेटेड बीमारी है, तो किससे रिलेटेड बीमारी है, हृदय से रिलेटेड बीमारी है। अब जो एंजीना पेक्टोरियस है, ये क्या होता है, इसमें होता क्या है एक्चुअली में, इसमें भी क्या है, सेम ही है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बहुत, पर इसमें साथ में एक चीज होती है, क्या होती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, उसमें क्या होता है, उसका चिपचिपापन है जो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, एंजीना पेक्टोरियस। इसमें क्या होता है बीमारी में, जो हमारे चेस्ट है और जो शोल्डर है, इसमें पेन होने लग जाता है, और पेन होने की वजह से क्या होती है, एंजीना पेक्टोरियस। बहुत ही घातक बीमारी है। दूसरी बात क्या होती है इसमें, जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन का मैंने जिक्र किया था, जो ब्लड जब हमने पढ़ा था तो उसमें फाइब्रोनोजन का हमने जिक्र किया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना ये बिल्कुल ही अधूरी रहेगी। तो फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है, जो ब्लड से हमें मिलता है, तो उसमें वृद्धि हो जाती है। उसमें वृद्धि होने से क्या होगा, जो ब्लड का जो मतलब गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी इंक्रीज होगी और उसका चिपचिपापन भी इंक्रीज होगा, जिससे कौन सी बीमारी होगी, एंजीना पेक्टोरियस। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजीना पेक्टोरियस किस से रिलेटेड बीमारी है, तो किस से रिलेटेड बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। अब हम जो नेक्स्ट बीमारी है फोर्थ, वो करेंगे।
नेक्स्ट बीमारी है फोर्थ नंबर क्या होता है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, देखो हम क्या क्या सुनते हैं, हम एक ही वर्ड सुनते हैं हर बार, क्या बीमारी, हार्ट अटैक होगा। बस एक सिंपल सी बीमारी है, सबको पता है। अगर कोई भी हार्ट की बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो सीधी सी बात है, एक ही बात बोलते हैं, क्या, हार्ट अटैक हो गया। बट उसकी 3 टर्म होती है हार्ट अटैक होने की भी। सबसे पहले होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हृदय को ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, समझ गए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इंक्रीज हो जाती है और उसमें जो है ऑक्सीजन का घुलना रक्त में कम हो जाता है, और रक्त में जब ऑक्सीजन का घुलना कम हो जाएगा तो वो हृदय में भी वो कमी लेकर जाएगा, जिससे इसकी कार्यविधि क्या है, जो इसकी वर्किंग है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी, रुकने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या आता है, हार्ट फेलियर आता है। दूसरी बात है क्या, कार्डिक अरेस्ट। अब ये भी क्या है, एक तरह का हार्ट फेलियर तो ये, बट कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, इसमें 15 मिनट तक क्या रहता है, हृदय बंद रहता है। कितने मिनट, 15 मिनट या इससे अब क्या हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता, हार्ट बीट क्या स्टॉप हो जाती है, किसमें, कार्डिक अरेस्ट में। हम इसको भी क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। जनरली कईयों को क्या होता है कि हार्ट अटैक नहीं होता, अगर हम उसको मतलब कि इन 15 मिनटों के दौरान किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसकी पंपिंग करके फिर से हार्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, फिर से धड़कन चालू हो जाती है, हार्ट बीट चालू हो जाती है, जिसके कारण उसमें जो उसकी लाइफ है वो बच जाती है। बट कईयों के ये नहीं हो पाता इतनी जल्दी, मतलब एक तो मतलब व्हीकल की टेंशन होती है, ऊपर से क्या ये नहीं हो पाता, या फिर अगर हम खुद भी अगर कार्डिक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो अगर हम खुद अगर फर्स्ट एड का हमारे पास डिप्लोमा तो हम भी उसको यूज कर सकते हैं। कैसे, हम दोनों हाथों को ऐसे 90 डिग्री पे रखकर उसकी जो मतलब चेस्ट है उस पर 100 टाइम्स, समझ गए, 1 मिनट में 100 टाइम्स प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, कार्डिक अरेस्ट, फिर से उसकी जो हार्ट बीट है वो खत्म हो जाएगा और हार्ट बीट है क्या स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इन 15 मिनटों के दौरान वो उस आदमी की जो वो मैन है उसकी लाइफ बच सकती है। बट ऐसा नहीं हो पाता, सभी क्या सोचते हैं, हार्ट फेलियर है, डेथ तो हो जाती है कई बार, तो जो बिल्कुल गलत है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जो रियल है, क्या जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, वो क्या होता है एक्चुअली में, हार्ट अटैक होना क्या होता है, जब जो हार्ट है उसकी मसल्स या उसके जो पार्ट्स हैं, जो पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया था, अगर उनमें कोई डैमेज हो जाता है, उनमें से कोई पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी हार्ट मसल्स का डैमेज होना क्या कहलाता है, हार्ट अटैक। याद रखना तीनों टर्म अलग अलग होती हैं। O2 की कमी के कारण हार्ट फेलियर होता है, हार्ट बीट स्टॉप होती है कार्डिक अरेस्ट में, और हार्ट मसल्स डैमेज होती है हार्ट अटैक में। अब आता है जो नेक्स्ट जो बीमारी है, क्या होती है, पेरिकार्डिस्ट। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिस्ट। पेरिकार्डिस्ट वर्ड हमने सुना क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने पिछली जो क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, जो हार्ट है, जो ये कोई हार्ट है जो इसके चारों ओर एक आवरण, एक स्टैब बनाकर रखती है, जो इसको बाहर से इन्फेक्शन से बचाती है। अगर इसी लेयर में, इसी मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, उसी को बोलते हैं पेरिकार्डिस्ट बीमारी, इसको बोलते हैं हृदय आवरण। हृदय आवरण का मतलब क्या है, हृदय प्लस में आवरण, आवरण जो इसके ऊपर परत है उसमें शोध, समझ गए, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में अभी मैंने बताया किसके कारण होती है, इन्फेक्शन या सेलो या सूजन आ जाने के कारण क्या होती है, पेरिकार्डिस्ट बीमारी होती है। नेक्स्ट हमने क्या सुना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये बीमारी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, क्या, एनीमिया। एनीमिया बहुत बार पूछे जाने वाली बीमारी है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं किसकी कमी के कारण होती है, किस में होती है, क्यों होती है, समझ गए। तो एनीमिया क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया जो हीमोग्लोबिन की कमी कैसे होती है, जब हमारे शरीर में लोहे की मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि लोहे की वजह से हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है और हीमोग्लोबिन फ्लो भी लोहे की वजह से ही करता है, तो इसीलिए एनीमिया बीमारी इसके कारण ही होती है। अगर ये बढ़ जाए तो जो B12 है उसका अवशोषण कम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर एनीमिया बढ़ जाता है तो किसका अवशोषण
कम हो जाता है, और तो किसका अवशोषण कम हो जाता है, B12 का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बीमारी है लुकेमिया, बहुत बार पूछी गई है। लुकेमिया क्या होता है, लुकेमिया होता है एक प्रकार का कैंसर जिसमें क्या होता है, WBC का इंक्रीज होना, मैंने बताया उसी को बोलते हैं लुकेमिया। ये क्या होता है, एक तरह का कैंसर। अब हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट है वो पढ़ेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, जो क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हृदय से रिलेटेड है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, हमने ये चीज नहीं पढ़ी क्या, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। मतलब एक होता है शीतधारी, जो शीत जिनमें ठंडा खून होता है, एक होता है गर्म खून वाले, गर्म रक्त वाले। अब ये क्या चीज है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, या फिर इनमें कौन कौन से जीव आते हैं, ये पढ़ेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक जनरल सी बात है। सबसे पहला आता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिनको बोलते हैं शीतधारी, वो क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं मछलियां। जितनी भी मछलियां क्या हैं, सारी की सारी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। दूसरे क्या होते हैं एम्फीबियंस, सारे के सारे जो ठंडा खून है वो होता है, इनमें शीत रक्तधारी है। तीसरी चीज है रेप्टाइल्स, तीनों किसके एग्जाम्पल है, फिशिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तीनों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दूसरा है वार्म ब्लडेड एनिमल, जो वार्म होता है, जो गर्म है, जो गर्मधारी, जो गर्म खून है जिनका, वो आते हैं एव्स यानी बर्ड्स। और दूसरा क्या आता है मैमल्स यानी स्तनधारी। याद रखना पक्षी और स्तनधारी किस में आते हैं, जो मतलब गर्म खून है जिनका, गर्म है, जो गर्मधारी है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, उनमें आते हैं। फिर आती दो टर्म आती, क्या क्या आती हैं, एक आती है हाइपोग्लाइसेमिया, एक आती है हाइपरग्लाइसेमिया। दोनों का मतलब क्या सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वर्डिंग क्या चेंज हो गई है। हाइपो का मैंने मतलब बताया क्या होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है ज्यादा। अगर हाइपोग्लाइसेमिया रोग पूछ ले तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है लो शुगर लेवल। ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है शुगर, उसकी मात्रा कम हो जाती है खून में, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। याद रखना हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या है, ग्लूकोज की मात्रा कम होना, किसमें, मतलब लो शुगर लेवल इन ब्लड क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। दैट क्वेश्चन आ जाता है, अगर शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म को बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा पूछ ले जाता है अगर ये हाई हो जाए तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है किसके द्वारा दिया गया है, समझ गए, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, या उसकी खोज किसके द्वारा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना किसके द्वारा दिया गया है, विलियम हार्वे के द्वारा। क्या लिखा हुआ है, विलियम हार्वे। याद रखना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फर्स्ट टाइम गिवन बाय विलियम हार्वे, किसके द्वारा दिया गया है, विलियम हार्वे। कल हमने क्या जिक्र किया था, एक टर्म का जिक्र किया था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका यूज मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है, जो हृदय का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कौन देती है, ईसीजी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये पूछ लिया जाता कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो उस बंदे का नाम है विलियम एंथोन। क्या नाम है, विलियम एंथोन। दोस्तों ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। हमने क्या किया है, हमने हार्ट का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है डाइजेशन सिस्टम वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।